जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि आत्मज्ञानी संत क्या करते हैं। आज 9 मई है और आज देखते हैं आगे क्या होता है। श्लोक है, क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य हताशयः नापेक्षन्ते यदा सत्यम नापश्यन्ति शठास्तदा। वशिष्ठ कहते हैं इस अर्थ में, जो लोग इस संसार के द्वंद्वों में पड़े हैं तथा सुख भोग और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, वे न सत्य को देखते हैं और ना ही सत्य को जानने की उनमें इच्छा होती है। जो बुद्धिमान होता है परंतु सुख भोग की प्राप्ति के लिए अपनी प्रवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे सत्य भी दिखाई देता है और भ्रम या माया भी। और जिसने पूर्णतः संसार की प्रकृति और जीव को समझ लिया है तथा सांसारिक सुख भोग से सचमुच विरत हो चुका है, वह मुक्त है और उसका पुनः जन्म नहीं होगा। अज्ञानी अपने शरीर के कल्याण के लिए ही सचेत रहता है, अपनी आत्मा के लिए नहीं। हे राम, अज्ञानी जैसा मत बनो, ज्ञानी बनो, आत्मा के लिए करो। इन संबंध में मैं तुम्हें रोचक आख्यान सुनाता हूं। आनंद काननों से भरे मगध देश में दाशुर नामक संत रहता था। वह घोर तपस्या में रत था। उनकी सांसारिक सुख भोगों में रुचि नहीं थी। वह बहुत बड़ा विद्वान भी था। वह शर्लोम ऋषि का पुत्र था, परंतु दुर्भाग्य से उसने अपने माता पिता को बाल्यावस्था में भी खो दिया था। इस अनाथ बालक पर वन देवताओं ने कृपा की, दुख में उसका ढाढ़स बनाया और कहा, हे बुद्धिमान बालक, तुम ऋषि पुत्र हो, क्यों तुम एक अज्ञानी मूर्ख की तरह विलाप करते हो? क्या तुम इस दृश्य संसार की असार प्रकृति को नहीं जानते? इस दृश्य संसार की ऐसी ही प्रकृति है। संसार में जो कोई आता है थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। चाहे ब्रह्मा ही क्यों न इस संसार में आए, उसका भी अपरिहार्य अंत ही है। इस संबंध में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने माता पिता के मृत्यु पर विलाप मत करो। उस बालक का दुख शांत हुआ। वह उठा और उसने अपने माता पिता का दाह संस्कार किया। फिर वह दृढ़तापूर्वक धार्मिक रीति से जीवन व्यतीत करने लगा। क्या करना है और क्या नहीं करना, इस पर वह सतर्क था, क्योंकि अभी उसे सत्य का बोध नहीं था। इसलिए विधि निषेध में वह मग्न रहा। तो विधि में भी अगर मग्न रहे तो भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो उसमें किसी प्रदूषण मुक्त स्थान में रहने का विचार आया। उसने सोचा कि पेड़ का शिखर उपयुक्त रहेगा। पेड़ के शिखर पर रहने के लिए उसने विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और यज्ञ में अपने शरीर के मांस की आहुति दी। तत्क्षण अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन की इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। फिर अग्नि देवता अपना भाग प्राप्त करने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। और इसी के साथ आज की इस मणिके को यहाँ विराम देते हैं। कल देखते आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।